जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज सुबह आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ व पंचांग बताता हूँ। आज का शुभ पंचांग श्रवण मासी शुक्ल पक्ष अष्टमी मंगलवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 13 अगस्त 2024। आज अष्टमी प्रातः लगभग 9:30 बजे तक की है, तत्पश्चात नवमी। आज का विशेष दिन विंछुड़ो, रवि योग, चौथा मंगला गौरी व्रत, मासिक दुर्गाष्टमी मेला, चिंतपूर्णी व चामुंडा जी, विश्व अंगदान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। अब हम चलते हैं रामायण की ओर। कल हमने आपको विघ्नेश्वरी अयोध्या में मथुरा का प्रसंग सुना रहे थे, आज उससे हम आगे का चलेंगे। मथुरा की यह करामात थी कि कैकेयी को यह ठीक लगी। इससे कहा, राजा आज आएंगे, उस समय भी मैं कपट करूंगी, उनको बता दूंगी, मथुरा तूने मुझको बहुत सुंदर शिक्षा दी है, मेरा पुत्र राजा होगा तब मैं तेरा सम्मान करूंगी, तुमको अनेक गांव दिलवाऊंगी। मथुरा कैकेयी की इस रीति से शिक्षा देकर वहां से चली गई। कैकेयी ने वस्त्र आभूषण उतार कर फेंक दिए, कौव भवन में जाकर धरती पर जा पड़ी। मानव कुसंग से दुखी होता है, कैकेयी को मथुरा का कुसंग प्राप्त हुआ। सत्संग से मनुष्य को अपने दोषों का भान होता है, वह सावधान होता है, उसके अंतर में विवेक जागता है, उसका स्वभाव सुधरता है और वह सुखी होता है। कुसंग से ही मानव बिगड़ता है। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, दुष्ट लोगों के संग से सदैव दूर रहना चाहिए, नहीं तो पतन होते देर नहीं लगती। परमात्मा श्री राम कृपा करते हैं, तब अधिक संपत्ति देते नहीं, सत्संग देते हैं। साधारण मनुष्य ऐसा समझता है कि बहुत पैसा मिले, संसार का सुख अधिक मिले, वही प्रभु की कृपा का फल है। अरे जिसको बहुत पैसा मिलता है वह भाग्यशाली नहीं। अति संपत्ति मनुष्य को प्रमादी बनाती है। संपत्ति जिसको अतिशय मिलती है उसके विकार वासना बढ़ती हैं। लौकिक सुख मिले तो जीव ईश्वर से विमुख होता है। लौकिक सुख का प्रयत्न सफल न हो तो मानना चाहिए कि ठाकुर जी की वशिष्ठ कृपा की है। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि परमात्मा जिस जीव पर अधिक कृपा करते हैं उसे संसार का सुख, लौकिक सुख अधिक नहीं देते। शांति से विचार करोगे तो ध्यान में आएगा कि संसार का सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं, चकवा चकवी भी डोलते फिरते हैं, मकान बनाते हैं, बालकों को बड़ा करते हैं। बालकों को जन्म देना, उनका लालन पालन करना, विवाह करना आदि जो वह जीव अनेक जन्मों से करता आया है, अनेक जन्मों से करता आया है। कितनी ही बार वह जीव पति हुआ, पत्नी हुआ, इनकी कोई गिनती नहीं, फिर भी उसको शांति कहाँ मिली है। भगवान कृपा करते हैं तो संसार का सुख अधिक नहीं देते, सत्संग देते हैं। संसार का सुख प्रारब्ध का फल है, संसार परमात्मा की कृपा का फल है। जिस जीव के ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं उस जीव को वह संतों का संग देते हैं। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है, जो सत्संग करते हैं वे ही संत बनते हैं। तुम्हारी अपेक्षा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य में जो आगे बढ़े हुए हैं उनका संग करो, उनका अनुकरण करो। जिनको संसार का सुख बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से दूर रहो। विलासी के संग को ही कुसंग कहते हैं, अंतकामी के संग को ही कुसंग कहते हैं। साधारणतः मनुष्य जन्म से बिगड़ता हुआ होता नहीं, कुसंग बिगाड़ता है। संग का रंग मन को लगता है। तुम्हारे जन्म हुआ था तब तुमको गर्म पानी पीने की टेव थी, जन्म हुआ तब किसी को चाय पीने की आदत नहीं थी, जन्म हुआ तब बालक को कोई व्यसन नहीं था, वह शुद्ध था, उसको पाप करने की अकल भी नहीं थी, उसको कपट करना आता नहीं था। बालक तो भोला होता है। अनेक बार माँ बाप की बालकों को कष्ट करना सिखाते हैं, बालकों को कपट करने की अकल नहीं होती। बाल्य अवस्था में सब ही ठीक होता है, बड़े बहुत पीछे संग में आते हैं, उनके रंग में मन को लगता है।
सत्संग प्रभु कृपा से मिलता है, परंतु कुसंग से बचना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा लक्ष्य है परमात्मा के चरणों में जाना। तुम्हारा लक्ष्य और अन्य जिसका लक्ष्य एक समान है उसका ही संग करो। किसी का लक्ष्य काग सुख का हो तो पैसे का हो, उसके संग में तुमको तनिक भी लाभ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। कुसंग अर्थात अति कामी का संग, अति लोभी का संग, व्यसनी का संग या नास्तिक का संग भी कुसंग है। जो संसार सुख में रचा पचा रहता है उसको संग कुसंग है। मानव जीवन संसार सुख भोग कर कष्ट कर डालने के लिए नहीं, मानव जीवन परमात्मा के लिए है। प्रारब्ध से पैसा मिले तो उसका उपयोग संसार सुख भोगने में, शरीर और इंद्रियों के लाड़ लड़ाने में नहीं, अथवा उसका मात्र संग्रह भी करना नहीं। पैसे का सदुपयोग करना। पानी बड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलचनिए यही सयानो काम। अरे जिस पैसे का सदुपयोग तुम कर सके नहीं, उस पैसे का दुरुपयोग तुम्हारे छोकरे क्या कर सकते हैं। कितने ही लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि छोकरों के लिए खूब इकट्ठा कर लो जिससे बेचारे सुखी हों। छोकरों के लिए रखना, अधिक रखोगे तो प्रमादी होंगे, आलसी होंगे, विलासी होंगे। पैसा जीवन का लक्ष्य नहीं, परमात्मा ही जीवन का लक्ष्य है। संसार का कोई भी सुख जीवन का लक्ष्य नहीं, भजनानंद ही जीवन का लक्ष्य है। सत्संग मिले तो करना और सत्संग न मिले तो संग छोड़ अलग रहना। किसी का तिरस्कार न करो, परंतु जिसको भक्ति का रंग लगा नहीं, जिसको संसार का सुख बहुत मीठा लगता है, ऐसे कामी विलासी ग्रस्त का संग न करो, नहीं तो तुम्हारा पतन होगा। भगवान में वृत्रासुर वध की कथा आती है। प्रभु ने वृत्रासुर का उद्धार किया। उससे पहले उसने प्रभु की सुंदर स्तुति करते हुए कहा, कर्मानुसार मुझे संसार के चक्कर में भटकना पड़े तो हे नाथ, मैं इतना ही मांगता हूं कि मुझको भगवान के लाडले उत्तम वैष्णव जनों का सत्संग मिले। जो लोग आपकी माया में फंसे हुए हैं और शरीर, घर, स्त्री, पुत्रादि के आसक्त हैं, उसका संग मुझे फिर कभी न मिले। कामी के संग से मनुष्य इंद्रियों का दास बनता है। कोई जितेंद्रिय महापुरुष मिले तो उसका संग करो, ऐसा न मिले तो राम नाम का संग करो, रामायण का संग करो। कुसंग से जीवन बिगड़ता है। केकई का राम से बहुत प्रेम था, परंतु केकई को मथुरा का कुसंग हुआ, इससे केकई की बुद्धि बिगड़ गई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हम आपको जो कथा सुना रहे थे विघ्नेश्वरी अयोध्या में, वो 38वां अध्याय था। आज आपको अगला जो हम प्रसंग सुनाएंगे वो है 2 वरदान। केकई ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे, जिसमें एक में भरत का राज्य तिलक, दूसरे में राम का 14 वर्ष का वनवास। ये अध्याय 39वां, जिसका प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। कभी भी कुसंग आदमी का, खराब आदमी का संग नहीं करना चाहिए। संग संतों का करना चाहिए, संग सत्संग का करना चाहिए, संग मंदिरों में जाना करना चाहिए, संग उच्च विचार करना चाहिए। संग से ही आपका मन बदलेगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह लाइव आपको पंचांग सुनाता हूँ। राम।